बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। नावल की तारीख में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का नाम तो नहीं लिया जाता, लेकिन आज हम देखेंगे कि क्या वजह है। अल्ताफ़ हुसैन ने औरतों की नफ्सियात, तालीम की अहमियत, किस्सा की रवायत और प्लाट का ऐसा ख़ास ख्याल रखा है कि पढ़ने वाले उनकी फ़नकारी के कायल हो जाते हैं। उन्होंने सिलसिलेवार किस्से को आगे बढ़ाया है। यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि प्लाट का मंतकी रब्त खुलकर सामने आ रहा है। ये किस बारे में बात हो रही है, इसका भी मैं आपको बताऊँगी आगे। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इस नावल में जिस अंदाज़ में अपनी बात पेश की है, वो अपने आप में फ़नकारी है। हकीकत यह है कि नावल निगारी की तारीख पर 150 साल अरसा गुजर गया, मगर बहुत से तख्लीक़ात आज भी ऐसे हैं जो अल्ताफ़ हुसैन की पेशकश के सामने बुरे नज़र आते हैं, मगर क़दामत और इस्लाह के तनाज़ुर में मजालिस-उन-निसा को अहमियत नहीं देते। जी हाँ, हम ज़िक्र कर रहे हैं उनके नावल मजालिस-उन-निसा की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हालांकि इसमें भी फ़नी लिहाज से बहुत कुछ है, वाक़ियत के तनाज़ुर में भी, और उन्होंने ऐसी फ़नकारी दिखाई है जो इंतहाई कामयाब है। सालिहा आबद हुसैन ने भी इस नावल के हवाले से लिखा है कि हाली को हम मुश्किल तमाम ही नावल निगार कह सकते हैं। वो बुनियादी तौर पर अदीब व शायर हैं, किस्सा गो हैं, लेकिन इसके बावजूद मजालिस-उन-निसा में बाज़ ऐसी खूबियाँ हैं जो किसी किस्से की जान हो सकती हैं, ख़ासकर उसकी ज़ुबान और मुकालमा। ये हकीकत है कि इसमें नावल के अनासिर मौजूद हैं, लिहाजा हाली के नावल को इंतहाई संजीदगी से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे इशारे हैं जो आज के मौजूदा नावल में भी नज़र नहीं आते। नावल के तनाज़ुर में 19वीं सदी के नावलों पर ख़ासी तवज्जो दी गई है। इसकी वजह यह है कि ये ज़माना नावल निगारी की शुरुआत का ज़माना है। शुरुआती ज़माने में कैसे कैसे नावल लिखे गए और इनकी क्या हैसियत थी, इन तमाम पहलुओं से किसी न किसी सतह पर हम वाकिफ़ हो जाते हैं। इन दोनों नावल निगारों के बाद हम खुसूसी तौर पर मिर्ज़ा हादी रुस्वा के नावलों पर एक नज़र डालेंगे, ताकि अंदाज़ा हो सके कि उन्होंने 19वीं सदी में कैसे नावल लिखे। मज़कूरा दोनों नावल निगारों के यहाँ इस्लाही तनाज़ुरात हैं, मगर रुस्वा के यहाँ इस्लाहात के अलावा दूसरे मामलात में थे और उनमें नावल निगारी की तमाम खुसूसियात नज़र आती हैं। मज़कूरा दोनों नावल निगार से मुराद डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। अब देखते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, रतन नाथ सरशार, अल्ताफ़ हुसैन, शाद अज़ीम आबादी, अली सज्जाद अज़ीम आबादी और रशीदतुन्निसा की तरह 19वीं सदी के नावल निगारों में मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नाम इंतहाई अहम है। बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि वो मज़कूरा तमाम नावल निगारों से बिल्कुल मुनफरिद थे, क्योंकि उनके किस्से में जिद्दत थी और पेशकश में हिद्दत। नाक़दीन ये भी कहते हैं कि दरअसल रुस्वा ही नावल निगारी के तनाज़ुर में पहले आइडियल हैं। उन्होंने कई एक नावल लिखे, मगर उनका नावल उमराव जानादा ही दरअसल उर्दू नावल में संग मील की हैसियत रखता है। ये नावल इख्तिसार, जामियत, इर्तिकाज़ और रिक्कत अमेज़ी की वजह से अपनी इनफरादियत साबित करता है। इस नावल की किरत में जैसी जिद्दत इस ज़माने में महसूस की गई, वैसा ही आज भी एहसास मौजूद है। इसलिए फ़िक्शन से शगफ़ रखने वाले इसकी किरत बार बार करते हैं, यानी कि बार बार पढ़ा जाता है ये नावल। मिर्ज़ा हादी रुस्वा के नावल में लखनवी तहज़ीब का अक्स बहुत वाज़ेह है। मज़कूरा इक़्तिबास में ऊपर एक इक़्तिबास दिया गया था, वो मैंने कट कर दिया है। हम रुस्वा की ज़बान को भी समझ सकते हैं, साथ उनके उसलूब निगारी से भी महज़ूज़ हो सकते हैं, महफूज नहीं है, ठीक है। मिर्ज़ा रुस्वा के उसलूब में इज़ाफ़त बहुत कम है। ये इज़ाफ़त क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या पता है इस बारे में। यही वजह है कि तफ़हीम का मसला परेशान कुन नहीं होता। वो छोटे छोटे जुमले तराशते हैं और उनमें तारीख़ी हवाले भी समो देते हैं। इसके बाद कुछ इतनी अहम बात नहीं है, मैं यहाँ पे आगे जाती हूँ। मिर्ज़ा रुस्वा ने शरीफ़ज़ादा, ये भी एक उनका नावल है, जिस लखनऊ को पेश किया है उसका तज़हीक अमेज़ पहलू भी उभरता है, क्योंकि उन्होंने लखनऊ वालों के हालात को जहाँ तहज़ीबी और फ़क्री अंदाज़ में पेश किया, वहीं तंज़िया उसलूब में उसकी मुरक्काकशी भी की है। इसलिए जहाँ हम उनके नावलों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, वहीं हालात की नाचाकी की वजह से उदास भी होते हैं। मिर्ज़ा रुस्वा ने बेहतरीन जुज़ियात निगारी से काम लिया है, तंज़िया उसलूब को पेश किया है। इनके अलावा वहाँ के माहौल की अक्कासी और जुमलों की बनावट में जो उसलूब इख्तियार किया गया है, वो भी इंतहाई दिलकश है। मिर्ज़ा रुस्वा ने चंद जुमलों में लखनऊ की सैर कराई है, मर्द और औरत की नफ्सियात की तरफ इशारा किया है और अपनी मुनफरिद जुमलों की साख्त में की जाने वाली फ़नकारी का लोहा मनवाया है। अलगरज रुस्वा ने तहज़ीबी पेशकश का नमूना भी दिया है कि किस तरह तहज़ीब को तख्लीक का हिस्सा बनाना चाहिए। रुस्वा ने कई लिहाज से अपनी फ़नकारी साबित की है। कहानी के बयान और प्लाट के मंतकी रब्त के तनाजुर में भी ये नावल इंतहाई कामयाब है। मिर्ज़ा ने यह नावल उस अहद में लिखा जब इस्लाही नुक्ता नज़र की धूम थी। इस वक्त किसी नावल में इन मौज़ूआत की तरफ तवज्जो नहीं दी गई जिनकी तरफ मिर्ज़ा रुस्वा ने इल्तफ़ात किया था। इसलिए ये नावल तजरबाती सतह पर भी एक मुनफरिद नावल था और मौज़ूआती तनाजुर में भी। मिर्ज़ा की नावल निगारी में मौज़ूआत अकहरी सतह पर ज़ाहिर नहीं होते, बल्कि उन्होंने मौज़ूआत में तहदारी पैदा की है। ये वजह है कि वो बयान तो करते हैं तवाइफ़ के हालात, मगर लखनऊ की तहज़ीब हमें माइल करने लगती है। इस तरह वो एक तवाइफ़ के मुतालिक लिखते हैं, मगर इसमें औरतों की नफ्सियात का मामला पेवस्त हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मिर्ज़ा रुस्वा ने अपनी तख्लीक़ात में गहराई पैदा की है। इस गहराई में तारीख़ भी है और तहज़ीब भी, औरत भी और नफ्सियात भी, तवाइफ़ भी है और अशराफिया तबके की तज़हीक भी। प्रेमचंद एक ऐसे तख्लीकार थे जिन्हें कई एतबार से अहम माना जाता है, क्योंकि एक तरफ प्रेमचंद अपने आप में एक स्कूल या दबिस्तान की हैसियत रखते हैं, वहीं उनसे उर्दू अफसाना निगारी की इब्तदाई तारीख जुड़ी है।
اس طرح ان کے ناول گودان کا ثانی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ جی اگلے اہم ناول نگار ہیں پریم چند، ان کے متعلق اگلی قسط میں آپ کو بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔